क्या लिख दें, SRS, हाँ चलो SRS लिख देते हैं, WOR समझ जाना ना बेटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस n अपॉन NN। अरे भाई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है तो यही तो आएगा, है कि नहीं बेटा? बताओ बच्चों, पहले यही तो आएगा ना, अगर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा तो यही तो आएगा, है कि नहीं? तो अगर हमें सिस्टमेटिक में चेंज करना है तो क्या करना है, क्या करेंगे इसको, देखो n की जगह लिख दो nk माइनस दिस अपॉन n ना। अब आप चाहो तो चलो छोड़ो जाने दो, ये आपका एच स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k माइनस 1 अपॉन कैपिटल N, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, देख लो पहले ध्यान से, यही होगा बेटा ना, समझ में आया, पूछते रहो ना यार, है ना। अब कंपैरिजन करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएं या इसको इसमें से घटाएं, बताओ बच्चों। चलो जिसको जिसमें से घटा दो, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला डिसाइड करेगा ना, माइनस वेरिएंस ऑफ वाई बार एस आर एस इज इक्वल टू, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो क्या मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करो, सीधे सीधे क्या आएगा, अगर आप लोग गौर से देख रहे होंगे, चलो अच्छा लिख देते हैं, n माइनस 1 अपॉन एन एन एस स्क्वायर माइनस n माइनस के अपॉन एन एन एस डब्ल्यू स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस के माइनस 1 अपॉन एन एन एस स्क्वायर। ठीक बेटा, अब गौर से जरा देखो, इसका जब इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये और ये वैल्यू सेम है ना, तो क्या मिलेगा, n माइनस के अपॉन n, और ये आपका एस स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा n माइनस के अपॉन एन एस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक बेटा, देखो गौर से देखो, यही आएगा कि नहीं यार, देखो ना, एनी कंफ्यूजन, पहले तो समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, है ना। मेरा एनर्जी ड्रिंक कहाँ गया ना बेटा, यही आएगा। तो अब देखो ये जो डिफरेंस आया, जरा गौर से देखना, ये और ये दोनों सेम है, तो डिफरेंस केवल एस स्क्वायर माइनस दिस आएगा। ठीक है, तो चलो वेरिएंस ऑफ वाई एस वाई सिस्टमेटिक वेरिएंस ऑफ वाई बार एस आर एस ना इज इक्वल टू एन माइनस के कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एस स्क्वायर माइनस एस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो हमारा टारगेट, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमें सिस्टमेटिक सैंपलिंग को इफिशिएंट बनाना है ना बेटा। तो देखो यहां पे लिखो, ये मोर इफिशिएंट इफ, अब तुम ही लोग बताओ, ये इससे मोर इफिशिएंट होगा, मतलब ये इसकी वैल्यू कम होगी, तो इसको क्या होना है, नेगेटिव होना है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस स्क्वायर माइनस एस डब्ल्यू स्क्वायर लेस देन जीरो मीन्स एस स्क्वायर लेस देन एस डब्ल्यू स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका टोटल पॉपुलेशन वेरिएंस है ना बेटा, जो आपका टोटल पॉपुलेशन वेरिएंस है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए जो क्लास विद इन क्लास वेरिएंस है। क्लियर है, बताइए। विद इन क्लास वेरिएंस वाला भी तो टोटल है वेरिएंस, हर एक क्लास का अलग अलग वेरिएंस क्या हुआ, उनका सम करके विद इन क्लास वेरिएंस, और एक टोटल वेरिएंस है, तो जो टोटल वेरिएंस है उसको कम होना पड़ेगा विद इन क्लास वेरिएंस से, तब जाके सिस्टमेटिक सैंपलिंग तुम्हारा क्या होगा, एफिशिएंट होगा। होगा कि नहीं बताओ पहले। अच्छा, अब एक बात बताओ, लेस एफिशिएंट होगा उसके लिए क्या होगा, भाई देखो यहां से तो इसी तरीके से लिखा जा सकता है ना, और क्या कर सकते हैं, ये आपका वही जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना बेटा, ग्रेटर देन जीरो, या फिर एस स्क्वायर ग्रेटर देन एस डब्ल्यू स्क्वायर दिस। ठीक है, अच्छा ये बताओ, सिंपल रैंडम सैंपलिंग और सिस्टमेटिक सैंपलिंग दोनों इक्वली इफिशिएंट हो, मतलब दोनों में कोई फर्क ना हो, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा,
हाँ बेटा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका क्या मतलब हुआ? वो तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब है इसका? तुम लोग अच्छा अंदाजा लगाओ कि आखिर काहे एक बार ये ज्यादा आ रहा है, एक बार कम आ रहा है। जैसे ये लेस देन क्यों आ रहा है, ग्रेटर देन क्यों आ रहा है, अंदाजा लगाओ जरा। तो कैन एनिमल इसके अंदर की जो चीज है बता सकता है क्या? चलो ये जब जीरो हो जाएगा तो ये जीरो वाला मैं बताऊंगा, ठीक है? तुम लोग लेस देन ग्रेटर देन वाला बताओ, काहे लेस देन और ग्रेटर देन आ रहा है? एनीवन? देखते हैं कौन सोच सोच के बता लेता है। हम्म बताओ, पहले पहले इसका बताओ, पहले पहले वाले का बताओ। वाई दिस, वाई एस स्क्वायर लेस देन एस डब्ल्यू स्क्वायर? क्या वजह है कि ये आ रहा है ऐसा? सोच लो। अरे कुछ तो बताओ ना, टूटा फूटा जो तुम लोगों को समझ में आ रहा है।